हीट वेव क्या होती है, कैसे तय किया जाता है उसे? अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देशों में अलग अलग मानक होते हैं इसके। भारत में कई ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी क्षेत्र में अब हीट वेव है या नहीं, वो गर्मी की चपेट में उस हिसाब से आ चुका है या नहीं। तो जो प्लेन इलाके होते हैं, जो समतल इलाके होते हैं, वहां पर अगर 40 डिग्री को पार कर जाए तापमान, जो कोस्टल इलाके होते हैं यानी समुद्र से लगे हुए जो इलाके हैं, वहां पर अगर 37 डिग्री को पार कर जाए तापमान, और अगर पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री को पार कर जाए ये तापमान। अब इसके अलावा भी और चीजें होती हैं, जैसे अगर सामान्य तौर पर किसी इलाके का एक तापमान रहता है, उससे 4.5 डिग्री अधिक हो जाए तो वहां पर हीट वेव घोषित कर दी जाती है। और भारत के नियमों के अनुसार सामान्य से अगर 6.2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए तो वहां पर सीवियर हीट वेव यानी भीषण हीट वेव घोषित कर दिया जाता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ कोर हीट वेव जोन में आते हैं। यानी ये वो इलाके हैं जो गर्मी के मौसम में लू की चपेट में आते हैं। मौसम विभाग का मानना है कि इस भीषण गर्मी और भयंकर हीट वेव के पीछे एंटी साइक्लोन जिम्मेदार है। एंटी साइक्लोन वो स्थिति होती है जब सतह पर हवा का दबाव बहुत अधिक हो जाता है, जिससे ऊपर की हवा नीचे आ जाती है। क्योंकि ये हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे आने के बाद यह हवा गर्म हो जाती है और इन्हीं गर्म हवाओं से हीट वेव यानी लू की स्थिति पैदा होती है। विश्व बैंक के अनुसार पिछले 100 वर्षों में भारत का औसत वार्षिक तापमान 0.62 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में पिछले 10 साल में हीट स्ट्रोक ने 11,571 लोगों की जान ली है। पिछले 20 सालों में हीट स्ट्रोक ने बाढ़ और ठंड से अधिक लोगों की जान ली है। आंकड़ों से पता चलता है कि 20 साल में 20,615 लोग हीट स्ट्रोक से मारे गए। 1998 और 2017 के बीच दुनिया भर में कुल 1,66,000 से अधिक मौतें केवल हीट वेव के कारण हुई। लू के थपेड़े शरीर को झुलसाते हैं, तेज धूप शरीर की नमी को सोख लेती है। डिहाइड्रेशन सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऐसे में इंसानी शरीर कब और कहां तक टिका रह सकता है? गर्मी ज्यादा है गर्मी ज्यादा है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है इस साल, हर साल के अपेक्षा से इस साल ज्यादा ही है। तो पानी पीने वाले जो लोग आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आते हैं, पानी पीने वाले आते हैं, बताते हैं, वो लोग भी बताते हैं भाई बहुत गर्मी है इस साल। क्या करूं, बहुत गर्मी है, गुजारा कैसे, कमा खा रहा हूं और क्या करूं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, गर्मी बहुत है, धूप है, गर्मी से ज़्यादा परेशानी है। लोग बहुत परेशान है गर्मी से। जी घबरा रहा है, काम धंधे नहीं हो रहे, धूप में निकलना नहीं हो रहा। आज तो जो गर्मी दी है तो 33-34 के आसपास में चल रही है, तो लोग काम करने नहीं पा रहे हैं। लोगों का आवागमन कम है, लोगों का आगमन कम है। आप देख रहे रास्ता में अभी कोई रोड में उतना नहीं निकल रहे हैं। इस बार गर्मी ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। सुबह में 11 बजे के बाद से जो गर्मी चालू हो रही है, तो मैं समझता 5-7 बजे तक तो कुछ काम नहीं कर सकते। और इस कदर परेशानी है जिसकी हद नहीं, ना रक्षा मिलता ना कुछ, ना और कैच भी नहीं, और 2 व्हीलर लेके कहीं जा नहीं सकते। फर्क तो बहुत पड़ रहा है। देखो व्यवसाय के हिसाब से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो दिन में तो इतना है नहीं कि पब्लिक बाहर निकल नहीं रही है। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या है कि सर यह शास्त्री सर्किल पे कमर्शियल एरिया में लाइट जा रही है, जिससे हम दुकानदारों को बहुत घाटा हो रहा है। तो सरकार से निवेदन है, गहलोत सरकार से निवेदन है कि कमर्शियल एरिया में लाइट ना काटे कम से कम। 11 मार्च से शुरुआत हो गई थी हीट वेव कंडीशंस की, और अब तक 15 राज्यों को भारत में हीट वेव ने अपनी चपेट में लिया है। ये एक तरफ बड़ा सवाल होता है कि कितनी ज्यादा गर्मी, लेकिन इसके साथ ही कितने दिनों तक ये भीषण गर्मी चलती है, वो भी तय करती है कि मौसम कितना हानिकारक साबित हो रहा है।
आखिर मौसम विभाग को कैसे पता चलता है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, कितनी गर्मी पड़ेगी, कब बारिश होगी या कब तूफान आएगा? श्वेत पत्र में हम आपको एक दिलचस्प जानकारी देते हैं। 17वीं सदी में थर्मोमीटर और बैरोमीटर का आविष्कार होने के बाद मौसम विभाग ने वैज्ञानिक तरीकों से वेदर फोरकास्ट शुरू की। 1636 में पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक हेली ने भारतीय समर मॉनसून पर अपना शोध प्रकाशित किया। भारत के पास मौसम विभाग से जुड़ी दुनिया में सबसे पुरानी ऑब्जर्वेटरीज हैं। 1785 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी बनाई। 1796 में मद्रास ऑब्जर्वेटरी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने 1804 में मौसम विज्ञान में शोध के काम को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी के मध्य में भारत में कई मौसम ऑब्जर्वेटरी ने काम करना शुरू कर दिया था। 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना हुई। H.F. ब्लैनफोर्ड को अंग्रेजी शासन में भारत सरकार की तरफ से मौसम रिपोर्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। सर जॉन एलियट को भारत की तमाम ऑब्जर्वेटरीज का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। मौसम विभाग का मुख्यालय पहले शिमला रखा गया, फिर पूना और आखिर में नई दिल्ली। 1875 से 2022 तक मौसम विभाग ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए अपनी तकनीक में कई बदलाव किए। टेलीग्राफ के दौर में वेदर टेलीग्राम्स के जरिए डेटा इकट्ठा होता था और अलर्ट जारी किए जाते थे। देश में जब कंप्यूटर आए तो उनमें से पहले कुछ कंप्यूटर मौसम विभाग को ही दिए गए। भारत पहला प्रगतिशील देश था जिसके पास सबसे पहले अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसैट आया। अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी शहर के तापमान को कैसे मापा जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान को थर्मोमीटर से नापते हैं। इसके लिए शहर में ऑब्जर्वेटरी होती है, मौसम विभाग, एयरफोर्स और प्राइवेट संस्थानों की। यहाँ एक उपकरण होता है जिसको स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। इसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है जिससे किरणें सीधे उसके अंदर नहीं पड़ पाती। स्टीवेंसन स्क्रीन को जमीन से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है ताकि सतह के तापमान का आंकड़ा उसमें न आ जाए। इस स्टीवेंसन स्क्रीन में 4 थर्मोमीटर लगे होते हैं: ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, वेट बल्ब थर्मोमीटर, मिनिमम थर्मोमीटर और मैक्सिमम थर्मोमीटर। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर लगातार तापमान बताता है। इन चारों थर्मोमीटर्स को वास्तविक तापमान वाले थर्मोमीटर के साथ सेट किया जाता है और कई दिनों तक आंकड़ों की तुलना की जाती है। अगर उसमें कुछ गलती आ रही है तो उसे नोट कर लिया जाता है। ये सारे थर्मोमीटर कैलिब्रेटेड होते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान शाम को 5:30 बजे नापा जाता है क्योंकि तब तक तापमान अधिकतम पर पहुंच चुका होता है। थर्मोमीटर में जो निशान होता है वो अधिकतम तक पहुंचने के बाद रुक जाता है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान को देखें तो इसे सुबह 8:30 बजे नापा जाता है क्योंकि सूरज उगने से कुछ देर पहले ही तापमान सबसे कम होता है। इसके लिए किसी भी शहर की एक विशेष ऑब्जर्वेटरी के तापमान को मानक माना जाता है। दिल्ली की ऑब्जर्वेटरी बेंचमार्क सफदरजंग में है। ऐसे ही हर शहर में एक विशेष ऑब्जर्वेटरी होती है, उसके तापमान को ही बेंचमार्क माना जाता है। जो हम देख रहे हैं दिल्ली में आज हीट वेव के कारण, हीट वेव तो देश भर में हो रही है, पर एक शहर में अगर अलग अलग इलाके में हम देखते हैं किस तरीके की हीट अलग से बन रही है, उसका कारण है जिसको हम कहते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। और इसका कारण होता है कि जो कंक्रीट बन रहा है, ग्लास बिल्डिंग्स बन रहे हैं और जो एयर कंडीशनिंग की जो इस्तेमाल हो रही है जिससे वेस्ट हीट निकल रहा है, इंडस्ट्री से भी वेस्ट हीट निकलता है, तो ये सब मिला के एक एक्स्ट्रा तापमान की सृष्टि होती है जिसके कारण हम देखते हैं इस तरीके की जो चेंजेस और तब्दीलियां जो शहर में हो रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान देना होगा कि अगर हम शहर में देखें कि कॉन्क्रीटाइजेशन के साथ जो हरियाली है, जो पौधे हैं, पेड़ हैं, प्लांटेशन एरियाज हैं, ग्रीन एरियाज हैं, वो भी जहाँ पर कम होगा वहाँ पर भी हीट आइलैंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। यार सटीक तो ये अंग्रेजों के दौर में ही हो चुका था, जब कलकत्ता से ऑब्जर्वेटरी लगा दी गई थी 1975 से पहले ही। 1975 से ये ऑब्जर्वेशन लेनी शुरू कर दी थी, पर जब डाटा की जो रिकॉर्डिंग है, जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग जिससे हम रेफरेंस करते हैं आज के टेम्परेचर का, ये जनरली 1901 से शुरू हुआ था। डाटा का स्टैंडर्डाइज 1901 से हुआ, ऑब्जर्वेटरी 1975 से बन गई थी। मतलब ऑब्जर्वेशन लेना शुरू कर दिया था उनको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए, वो 1901 से स्टैंडर्डाइज हुआ।